इस पर FIR होना ही चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप जब चाहेंगे कि वो हमारा विषय नहीं लिख रहा है, मेरे मन मुताबिक काम नहीं कर रहा है, तो उसको मैं छाड़ दूंगा, मैं उनको नहीं पूछूंगा। जो मन में होगा सो, वो भी देश के चौथे स्तंभ पर। तो आपको लगे कि जो हम लाठी चला दे, हम गोली चलावे, यही है स्वतंत्रता। इसलिए निश्चित रूप से FIR होना ही चाहिए। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल जेडीयू कार्यालय में नीतीश कुमार की मौजूदगी में पत्रकारों के साथ गाली गलौज मामले में अब पूरी तरह से बवाल मचते नज़र आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेके हरी सहनी ने, जो बीजेपी के नेता हैं, नेता विरोधी दल है, उन्होंने बड़ी कार्रवाई की मांग की है और सीधे तौर पे कहा है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कानून के राज की बात करते हैं, जिस प्रकार से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली। और ये पूरी घटना जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय में मौजूद थे, उस समय गोपाल मंडल जिस प्रकार से पत्रकारों से उलझे, ये कहीं ना कहीं अशोभनीय है और इसको लेके कार्रवाई की मांग बीजेपी की ओर से उठ रही है। देखिए, बिहार के आमजन ये आवाज़ जब उठाते हैं कि बिहार में हत्या, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार है, तो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही बात जब हम लोग विरोधी दल के नेता के रूप में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता बोलते हैं, तो वो लाठीचार्ज करवाते हैं, रुई के तरह धुनवाते हैं। अब भाई, जो देश के चौथे स्तंभ कहलाते हैं और वो पत्रकार बंधु के सामने इस तरह का दुर्व्यवहार करना, अब वो भी कहाँ, तो बिहार के मुखिया के सामने मीन्स उस कार्यालय में, पता चला है उस कार्यालय के बाहर हुआ है कि इनके द्वारा उनके विधायकों के द्वारा कार्यालय के अंदर। अब बताइए, कार्यालय के अंदर जहां मुख्यमंत्री भी बैठे हो और विधायक के द्वारा इस तरह का दुर्व्यवहार, ये किस हद तक जायज़ और नाजायज़ है, ये वो लोग तो जायज़ नाजायज़ बूझते नहीं है। अब तो ये बात तो बूझना होगा जनता को ही कि ये किस हद तक जायज़ है और नाजायज़ है। हम लोग तो इतना ही जानते हैं कि फिर से वही जंगल राज का पदार्पण हो चुका है। बिहार की जनता मजबूर है उसे झेलने के लिए, झेले। हम लोग तो यही मानते हैं कि विकास की बात करता हूँ हर सूरत में। हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और गरीबों के मसीहा भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी, बड़ा मामला तो है ही ना। अरे मामला है, उनके लिए बड़ा थोड़ी है, और उन्हीं के सहारे उनको लगता है कि हम सत्ता में रहेंगे बने हुए, तो उनके लिए बड़ा नहीं। ये बड़ा तो इस प्रांत के गरीबों के लिए है, इस प्रांत के प्रांतवासी के लिए है कि उनको लगता है कि ये बड़ा मामला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हुआ तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज क्या होगा, ये कौन बताएगा? हम लोग बताएंगे क्या? इलाज होने का समय होता है, कितनों लोग बीमार हो जाते हैं तो कहाँ इलाज होता है? हॉस्पिटल में जाने के बाद। इसका भी हॉस्पिटल पहुंचने का समय आ गया है। जब हॉस्पिटल में रहेंगे तो सब कुछ हो जाता है, सर्वस्व छोड़ दिया जाता है डॉक्टरों पर। तो जनता का जब समय होगा तो इलाज वहीं होगा, और इलाज होगा 2024 में, 2025 में। इसका इलाज बिहार की जनता जरूर करेगी। FIR की डिमांड करते हैं, FIR हो उनकी, कभी बाढ़ बालाओं के साथ, कभी ट्रेन में अंडरवियर पहनकर, कभी अस्पताल में हथियार लेकर, FIR की डिमांड करते हैं। डिमांड क्या होना ही चाहिए। अरे कोई आदमी वो प्रांत के, देश के सामान्य लोग हो या जनप्रतिनिधि को तो और सजग रहना पड़ता है। पटना पुलिस से क्या डिमांड करती है? जो लोग जा रहे हैं भाई FIR के लिए, वहाँ आपको लग रहा है कि वहाँ पर ये बात सच है, तो इस पर FIR होना ही चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप जब चाहेंगे कि वो हमारा विषय नहीं लिख रहा है, मेरे मन मुताबिक काम नहीं कर रहा है, तो उसको मैं छाड़ दूंगा, मैं उनको नहीं पूछूंगा। जो मन में होगा सो, वो भी देश के चौथे स्तंभ पर हमेशा गौरव होता है। मैं बार बार कहता हूँ, जिनकी जो जिम्मेवारी है वो निभाना होगा, तो जिम्मेवारी निभाना होगा, वो जिम्मेवारी निभावे। तो आपको लगे कि जो हम लाठी चला दे, हम गोली चलावे, यही है स्वतंत्रता।
इसलिए निश्चित रूप से FIR होना ही चाहिए। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।